हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मैं निफ्टी के ऊपर पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूं तो मेरे पास वन ऑफ द बेस्ट वे कौन सा है। ध्यान रखिएगा, इसमें अपन करने वाले हैं बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। जैसे कि अगर मार्केट ऊपर गया और यहाँ से एकदम डिप किया तो क्या मैं ये डिप पर मार्केट को पकड़ सकता हूँ? क्या इसको पकड़ने का मेरे पास कोई स्पेसिफिक तरीका है? तो जी हाँ, ऐसा तरीका बिल्कुल पॉसिबल है। थोड़ा सा रिस्की तरीका है पर मजेदार तरीका है। मतलब आप देखोगे कि हम ऐसा लगत पूरे मंथ में करेंगे, एक मंथ में करेंगे, पूरा मंथ हमारा ट्रेड चलेगा। सबसे मस्त बात ये है इस वाली स्ट्रेटेजी की कि पूरे मंथ ही हमारा ट्रेड चल रहा होगा। हमारी कॉलें रोल ओवर हो रही होगी, हमारी कॉलें ऊपर जा रही होगी, नीचे आ रही होगी। इस हिसाब से जो है हम ट्रेडिंग करने वाले हैं। तरीका क्या होगा समझते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा करके नीचे आएगा, तो मुझे ये पता कैसे चलेगा कि मार्केट ऊपर जा करके नीचे आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक स्पेसिफिक ईएमए का इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, अपन 20 का इस्तेमाल करते हैं। तो जब जब प्राइस 20 के ऊपर है मैं इस वाले ट्रेड को बना के रख सकता हूँ। जैसे ही प्राइस 20 के नीचे जाएगी या तो मैं टाइट आ जाऊंगा। अब टाइट मतलब क्या होता है वो भी अपन समझेंगे। इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ तरीके हैं, आपको वो समझना पड़ेंगे। या तो मैं टाइट आ जाऊंगा या फिर मैं ट्रेड को कट कर दूंगा और कट करने के बाद ये देखूंगा कि मार्केट कब वापस से रिगेन करता है किसको, 20 ईएमए को। जैसे ही प्राइस वापस से 20 ईएमए को रिगेन कर लेगा मैं फिर से क्या करूंगा, वापस से ट्रेड में बना दूंगा अपनी एंट्री। तो इस हिसाब से बेसिकली मुझे वर्किंग करनी है। मोटिव क्या है मेरा मोटिव ये है कि मुझे एक निफ्टी के पोजिशनल ट्रेड में बने रहना है। मुझे ये पता है कि निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाती है। निफ्टी का नेचर लॉन्ग टर्म में ऊपर जाने का है। अगर बड़ा मेजर फॉल भी आएगा तो फास्ट रिकवरी के साथ में मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। जब इतने सिनेरियोस क्लियर हो जाते हैं तो एक चीज और निकल करके आती है कि क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिसको अप्लाई करके हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जाते चले जाएगा तो मैं उससे प्रॉफिट कमाते चले जाऊंगा। तो जी हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए हमने सबसे पहले एक फिल्टर लेकर के आए कि निफ्टी अगर 20 को सस्टेन कर रही है, 20 के ऊपर है तो मेरा ट्रेड कंटिन्यू चलेगा। 20 के नीचे आएगी तो मेरे पास दो तरीके आते हैं, या तो ट्रेड कट करना या टाइट आना। मैंने डिसाइड किया कि मैं कट करता हूं तो 20 वापस ऊपर जाएगा, मैं बैठ जाऊंगा। और अगर मैं सोचता हूं कि टाइट करता हूं तो टाइट के लिए क्या रूल्स हैं वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। कर क्या रहे हैं ये समझते हैं। लेट सपोज निफ्टी चल रही है 22,000 और मैं ये बोलता हूं कि निफ्टी में ये सिनेरियो बन रहा है कि अब यहां से मुझे लग रही है फुल फ्लैश तेजी। फुल फ्लैश तेजी मतलब अच्छी खासी तेजी यहां से होने वाली है और मार्केट अपने 20 को वापस से रिगेन कर लिया है। एक एग्जांपल के तौर पे अपन ही समझते हैं किसको, 20 ईएमए को। तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं जाके बाय करूंगा 21,000 की सी मंथली। बोले मंथली सी बाय करेंगे, कौन सी मंथली? करंट वीक की मंथली। कौन सी तारीख को? अगर आप 10 तारीख के पहले पहले हो तो आपको करंट वीक का ही मंथ बाय करना है। अगर आप 20 तारीख के बाद निकल गए तो आपको जो है नेक्स्ट मंथ में जाना है। पर अगर 10 से 20 में है तो 10 से 20 में तो देखने वाली सिचुएशन होगी कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है और मुझे 2-1 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की तेजी मध्य लग रही है क्या। अगर आपको 2-5 दिन की तेजी मध्य लग रही है तो यही मंथ आपके लिए बेस्ट है। और आपको लग रहा है कि नहीं यार 2-5 दिन की नहीं, मुझे लग रहा है कि मार्केट लंबी तेजी के लिए प्लान कर रहा है, तो आपको फिर नेक्स्ट मंथ ही जाना चाहिए। आपको फिर रूल फॉलो करना चाहिए कि 10 तारीख के बाद में नेक्स्ट मंथ का ही 21,000 का कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। कंडीशन क्या है, ये वाला कॉल ऑप्शन बाय करने के बाद मुझे ये देखना है कि मार्केट चल कहां पे रहा है। मार्केट का चल रहा है 22,000। अब यहां से निफ्टी 20 के ऊपर है, मैं जाऊंगा 22,100 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दूंगा। बस खत्म हो गया मेरा काम। यही काम मुझे करना है। इतना काम करने से क्या होगा, मेरा ट्रेड कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं पे ऑफ की बात करूंगा तो मेरा पे ऑफ कुछ ऐसा दिखने वाला है आप लोगों को। अब ऐसा क्यों दिखेगा, क्योंकि जो मैं सी बाय कर रहा हूं इसका रेट चल रहा है लगभग 1,000 कुछ रुपए का। इसके ऊपर कुछ प्रीमियम होगा, प्लस इस पे 200 रुपए हो सकता है। ठीक है, 1,000 प्लस 200 रुपए कुछ हो सकता है। ठीक है, और ये जो मैं कॉल ऑप्शन शॉर्ट करूंगा ये भी होगी कम से कम 110 रुपए के आसपास। अब ऐसा अगर मैं 4 हफ्ते तक करता हूं, लेट सपोज अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मार्केट यही रहता है 4 हफ्ते। मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है, पूरी तरह डांस करता है। पर 4 हफ्ते तक अगर मैंने ऐसा ही ऑप्शन बेचा जिसका प्रीमियम 110 रुपए का होता है तो मेरे को कितना रुपए मिल जाएगा, 440 रुपीज मिल जाएगा। तो इस हिसाब से जो है अपने को वर्किंग करनी होती है। अब 440 रुपए मुझे मिलेंगे और मार्केट वहीं था तो इस पे क्या होगा, 200 रुपए का नुकसान होगा। अब मेरा नेट प्रॉफिट क्या बन रहा है, अगर मार्केट यहीं रुका हुआ है तो भी 440 में से मैं 200 माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा 240। तो 240 रुपए के आसपास का मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा इस पूरे मंथ की साइकिल में, जब मैं 4 हफ्ते तक लगा 110 रुपए का प्रीमियम कलेक्ट करूंगा। और एक और चीज है, अगर मार्केट गेन कर गया मतलब ये तो मैं मान के चल रहा हूं कि मार्केट 22,000 ही रहा, बार ये कॉल ऑप्शन जीरो होती चली गई। अगर ये कॉल ऑप्शन जीरो नहीं भी हुई तो भी जो मैंने कॉल ऑप्शन बेची होती है इसका मुझे पूरा प्रीमियम रिसीव होता है। ये पूरा प्रीमियम मेरा ही होता है, यही मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। कंडीशन क्या है, ये पूरा प्रीमियम किसका होता है, मेरा होता है। जिसने कॉल ऑप्शन शॉर्ट करी होती है उसका हो जाएगा। इसमें अल्टीमेटली आखिरी के एंड में जाके क्या सिनेरियो निकलेगा कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो इसका ऑप्शन भी बढ़ेगा और ये वाला ऑप्शन का 110 रुपए तो मुझे मिलना ही मिलना है। क्योंकि जब मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा तो एक समय पे ये भी ऊपर तेजी से बढ़ेगा और ये भी ऊपर तेजी से बढ़ेगा। चलते हैं सीधा ऑप्स्ट्रा पे और करंट वीक के सिनेरियो पे कैसी पोजीशन दिखाई दे रही है और कैसी पोजीशन बन रही है मैं आपको ये बना के दिखाता हूं। अब सबसे पहली चीज आप ये समझ जाइए कि जब ये वीडियो बन रही है मेरे पास तारीख कौन कौन सी अवेलेबल है, 30 मई, 23 मई और 16 मई। तो अब मैं कौन सी एक्सपायरी में जाकर ट्रेड करूं,
क्योंकि मुझे पता है कि बिल्कुल स्टार्टिंग का टाइम है और मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, ऐसा अपन मानते हैं। तो इसे में अपन क्या करेंगे, 30 मई की जाके बाइंग करेंगे। अब 30 मई की जाके बाइंग करनी, तो मैंने देखा 21,000 कितना चल रहा है, 1157। अगर 21,1157 चल रहा है तो मैं जाऊंगा 21,000 की कॉल ऑप्शन बाय कर दूंगा। रेट कितना है निफ्टी का, अपन चलते हैं स्पॉट का रेट देखते हैं कि स्पॉट का रेट है कितना, क्या चल रहा है स्पॉट का रेट, 22,054। बात एकदम क्लियर है, अगर 1154 पे मैं बाय कर रहा हूं और 54 रुपए का उसके ऊपर प्रीमियम है, मतलब उस ऑप्शन पे प्रीमियम कितने का है, मात्र और मात्र 100 रुपए का प्रीमियम है। तो जो कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया उसके ऊपर सिर्फ 100 रुपए का प्रीमियम है। अब मैं आ जाता हूं 16 तारीख पर। 16 तारीख की एक्सपायरी की ही मुझे कॉल ऑप्शन शॉर्ट करनी है, जिसका प्रीमियम 110 रुपए चल रहा है। मैं गया 22,150 के आसपास का कॉल ऑप्शन जो है उसका रेट चल रहा है, कितना चल रहा है, बोले 110 रुपए के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। नीचे आएंगे देखेंगे आपका पे ऑफ ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है, यही आपका अल्टीमेट प्रॉफिट बन जाएगा। अब आप देखोगे जो सिनेरियो में आपको बोल रहा था कि मार्केट अगर यहाँ पे भी रुका हुआ है तो आपको क्या आ रहा है, बोले पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, 2,000 रुपए आ रहा है। कितने दिन में आ रहे हैं, अगर आज मैंने ट्रेड बनाया तो 16 तारीख तक मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। अब 16 तारीख को जो भी देने का, 16 तारीख को गुरुवार है तो 16 तारीख तक मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 2,000 रुपए अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडिंग करने का, किसके ऊपर, निफ्टी के ऊपर। अब कंडीशन क्या है, अगर मार्केट इसी हिसाब से कंटिन्यूस चलता चला गया और नेक्स्ट वीक मुझे फिर से मौका दिया, तो नेक्स्ट वीक जाके मैं क्या करूंगा, फिर से 16 तारीख के बाद, 16 तारीख के बाद मेरे पास अगली तारीख कौन सी पड़ेगी, तो 16 तारीख के बाद अगली तारीख मेरे पास पड़ेगी 23 तारीख की। तो 23 मई को जाके मैं फिर से रोल ओवर कर सकता हूं जो भी ऑप्शन मुझे मिलेगा। अब यहां पर कंडीशन कौन सी आ जाती है, कट वाली और टाइट वाली। तो कट की कंडीशन और टाइट की कंडीशन कैसे आती है, अब देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट नीचे गिर जाएगा तो जो टाइट वाली कंडीशन है वो ये बोलती है कि आप जाओ और सीधा जाके इन द मनी का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करो। मतलब ये जो कॉल ऑप्शन यहां पर मैंने शॉर्ट किया है, कौन सा वाला, 22,150 वाला, इस 22,150 के कॉल ऑप्शन को मैं बुक करूंगा और सीधे कहां जाकर के बैठूंगा, 21,500 के कॉल ऑप्शन पर, मतलब सीधा 500 पॉइंट इन द मनी। अब बोले इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा भी क्या होगा मैं आपको ये बताता हूं। टाइट बैठना है मुझे। अब आप देखिएगा मैंने क्या करा, इसी हफ्ते का 21,500 शॉर्ट कर दिया। जैसे मुझे लग गया कि नहीं मार्केट गड़बड़ हो रहा है और मैं जाके सीधा 21,500 शॉर्ट कर दिया। अब आप देखोगे क्या सिनेरियो बन रहा है, आपका ट्रेड बन जाएगा पूरा नीचे के लिए। अब यहां से आप बोलोगे ऊपर में तो मुझे प्रॉफिट आ नहीं रहा है, तो भाई हम ये तो मान के ही बैठे हैं ना कि मार्केट नीचे गिर सकता है। हम ये जान चुके हैं कि मार्केट नीचे गिर सकता है, हमें ऐसा डर है। तो जब तक के लिए डर है तब तक मैंने ऐसा ट्रेड बना के बैठ गया हूं कि अगर मार्केट नीचे आएगा इसी हफ्ते में तो क्या होगा, मेरे को जो कॉल ऑप्शन मैंने वीक का शॉर्ट किया है वो मुझे तेजी से प्लस देगा। और जैसे ही मार्केट घूम के वापस ऊपर चलना शुरू होगा मैं फिर से जो है कॉल ऑप्शन से जरूर जाके बैठ जाऊंगा। ऐसे में क्या होगा कि जब मैं कंटिन्यूअसली इसे अंदर बाहर शिफ्ट करता रहूंगा, एक ट्रेड ऐसा फंसेगा जो ये बोलेगा कि अरे यार एकदम शानदार तेजी बन गई, और जब मैंने कॉल ऑप्शन ऊपर शिफ्ट किया और मार्केट ने उसी वक्त तेजी करी तब मुझे बड़ा पैसा बन जाएगा। लेट सपोज अपन एग्जांपल लेते हैं कि इस वाले हफ्ते मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मार्केट और नीचे गिरेगा, तो मैंने ये टाइट वाली सिचुएशन बना दी है। अगर मार्केट खूब ऊपर भी निकल गया और मैं गलत भी हो गया तो क्या नुकसान आ रहा है, 900 रुपए, 1,000 रुपए और ऊपर निकल गया क्या नुकसान आ रहा है, 1,100 रुपए। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर आप इस वाले केस में गलत हो गए तो बड़ा नुकसान नहीं है, पर ये अगर मार्केट नीचे आया तो आपको प्लस किससे आएगा, आपको पता है, आपके पास आएगा बुक्ड प्रॉफिट। कौन सा वाला, जो करंट वीक आपने शॉर्ट किया है, जो वीक आपने कौन सा शॉर्ट किया है, करंट वीक वाला कौन सा वीक शॉर्ट किया है, 16 मई का जो शॉर्ट किया है, कितने रुपए का, 500 कुछ रुपए का। ये जो आपने शॉर्ट कर रखा है 581 रुपीज का, ये पूरा जीरो हो जाएगा अगर मार्केट 21,500 आ गया। और मार्केट के 21,500 आने से अगर ये पूरा जीरो हो जाएगा, इसका मतलब आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि इस वाले पे आप जाकर के एक लॉट और ऐड करके अब की बार क्या कर सकते हो, 22,000 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हो। और मार्केट ने अगर वापस रिकवरी कर ली तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो है हम निफ्टी पर पोजिशनल ट्रेड करते हैं। इसको और इन डेप्थ डिटेल में जानने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, अपन इसके ऊपर और आने वाले पार्ट्स भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें कट और टाइट की सिचुएशन में अपने आप को मॉडिफाई करना है। उसके लिए हमें निफ्टी की सिचुएशन कैसी चाहिए उसके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।